बक 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 क्या बक बक चलती रहती है। दोस्तों, अगले हफ्ते हमारा 78 इंडिपेंडेंस डे है और आज हम बक बकेंगे कि भले ही हमारी आज़ादी को 77 ईयर्स हो गए हों, पर फिर भी हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग आज भी गुलामी की कुछ जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिनसे हमें आज़ादी चाहिए, सही मायने में आज़ादी। अब जैसे एक बार मैं और मेरी बीवी एक शादी अटेंड करके मेरे घर में घुसे ही थे कि हमें मेरे बेटे की कपकपाई सी आवाज़ मेरे कमरे में से सुनाई दी। तुम दोनों गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ एक्सट्रीम डेंजर ही डेंजर है। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, जल्दी से पलट जाओ और जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। दोस्तों, इतना सुनना था कि हम दोनों हक्के बक्के रह गए। मेरी बीवी तो ऑलमोस्ट रोते हुए बोली, कहीं अपनी गैर हाजिरी में बच्चों के पास चोर या किडनैपर। इस पे मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, ना, कोई चांस ही नहीं, क्योंकि वो पैसे वालों के घर जाते हैं। यहाँ तो उनका आने जाने का भाड़ा भी अपनी जेब से लगेगा। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि चिंटू वापस जहाँ से आए हैं वहीं जाने के लिए कह रहा है, तो शादी में तो अब तक विदाई भी हो चुकी होगी, अब वहाँ वापस जाके टेंट वालों से क्या बातें करेंगे। इतना कह के मैं तो एक अलमारी की आड़ में छुप गया, पर मेरी बीवी ने हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से हमारे रूम का दरवाजा खोला तो पाया कि चिंटू मोबाइल पे अपने दो दोस्तों के साथ ऑनलाइन बातें करके पबजी खेल रहा था। सच पूछो दोस्तों तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस खोदा पहाड़ निकला मरा हुआ चूहा वाले फियास्को से। कम से कम अगर वाकई में कोई चोर या किडनैपर होता तो अगले दिन ऑफिस में अपने दोस्तों के आगे चांद से तो कह सकता था, कल हमारे घर पे चोर आए थे, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी 1-8 करोड़ की डायमंड ज्वेलरी, काफी सारा कैश, 5-6 टीवी, फ्रिज, दर्जन भर आईफोन्स और 4-5 गाड़ियां ही चुरा के लेके गए, ज्यादा कुछ नहीं। एक तो ये पबजी वाले बिना, इन्हें यकीन था कि बहुत कम लोग इन्हें रिस्पेक्ट देंगे, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे खुद ही जी लगा लिया। खैर, गुलामी की अगर बात की जाए तो आज चिंटू की ही तरह हम सभी मोबाइल की गुलामी कर रहे हैं। ओलंपिक्स में जीते गए मेडल्स भी मोबाइल के स्क्रीन पर मेडल की जगह बटन जैसे नजर आते हैं, और जेवलिन एक टूथपिक। फिर भी पता नहीं क्यों लोग मोबाइल की गुलामी करते रहते हैं और घुसे रहते हैं। कुछ सालों पहले लोग लोकल ट्रेन में आपस में बातें करते थे, ताश खेलते थे, कुछ भजन कीर्तन करते थे। आज सब कुछ बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सब या तो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, या कोई गेम खेलते रहते हैं, या पायरेटेड फिल्म देखते रहते हैं। पर इन सब में ट्रेन के टीसीस की कमाई काफी बढ़ गई है दोस्तों। अपने मोबाइल में अपनी गर्दन घुसाए रहने के कारण अक्सर पैसेंजर लोग अपना स्टेशन जो मिस कर देते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है, मोबाइल फोन्स की इस गुलामी के पीछे की वजह भी बीवियों की गुलामी ही है काफी हद तक। अब जैसे मेरे केस में लो, घर एक है, टीवी भी एक ही है, तो उस पे या मैं अपना क्रिकेट देख सकता हूँ या मेरी बीवी अपना रोतड़ा सीरियल। अब हम आजकल घर में रिमोट के लिए वो टिपिकल लड़ाई नहीं करते, क्योंकि मैं और मेरी बीवी दोनों बहुत समझदार हैं। जब भी उसे अपना रोतड़ा सीरियल देखना होता है तो मैं क्रिकेट मोबाइल पे देख लेता हूँ, और जब भी मुझे अपना क्रिकेट देखना होता है तो वो मेरे मोबाइल पे क्रिकेट चालू करके खुद टीवी पे सीरियल लगा लेती है। सिंपल। पर जो भी हो, मुझ जैसे इस देश और दुनिया में लाखों रोतड़ा सीरियल पीड़ित पति होंगे जिनकी मोबाइल की गुलामी बीवी के गुलामी से ही शुरू हुई है। पर कमाल की बात तो यह है कि ये मोबाइल की गुलामी अक्सर पतियों में ही ऑब्जर्व की गई है। बीवियां इस गुलामी से इम्यून है, क्योंकि 95% बीवियां सीरियल्स बड़े पर्दे पे देखना ही पसंद करती हैं, ताकि दुखियारी हीरोइनों के गाल से टपकते एक एक आंसू को गिन सके। मोबाइल पे तो वो आंसू सिर्फ मॉइस्चर या क्रिकेट की फील्ड वाली ड्यू ही नजर आएंगे ना। आज मोबाइल की गुलामी का आलम यह है दोस्तों कि आदमी बिना वड़ा पाव खाए भी जिंदा रह सकता है, पर बिना वाईफाई के शायद दम घुटने की वजह से मर जाए। किसी होटल में टॉयलेट हो ना हो, वाईफाई जरूर होना चाहिए, नहीं तो उस होटल की बुकिंग कोई कुत्ता भी नहीं करवाता आजकल। सुबह उठने के तुरंत बाद से लेके रात को सोने तक हम जितने मोबाइल को देखते हैं, अगर बीवी की तरफ देख लिया होता तो तलाक दिलाने वाले सारे वकील सिर्फ मोबाइल की गुलामी करते हुए दिखते। भले ही हम गुलामी बीवी और मोबाइल दोनों की कर रहे हों, पर अगर हम अपने एक मालिक पे ज्यादा ध्यान दें और दूसरे पे कम, तो दूसरे मालिक को ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही ना। पर इसका एक सिंपल उपाय है मेरे पास। क्रिकेट के स्कोर्स की जगह बीवी के सीरियल्स का ध्यान रखो, बस वहीं से कृपा बरसने लगेगी और मोबाइल के साथ साथ बीवी की भी गुलामी का चक्रव्यूह टूटने के पूरे योग बनने लगेंगे। हालांकि बीवी की गुलामी का चक्रव्यूह पूरे संसार में आज तक कोई माइका लाल नहीं तोड़ पाया है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कई बार तो मेरे भी मन में आता है कि मैं भी एक बाबा बन जाऊं, बाबा बकबकेश्वर नाथ। और हाँ,
एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे बीवी वाली इंडिपेंडेंस डे के लिए नहीं, 15 अगस्त पे पूरी कंट्री वाली इंडिपेंडेंस डे विश कर रहा हूँ। बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो यार आप लोग।